हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौर्य यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉन इंडियन नहीं पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 1। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अब तक मैं आपको जितने भी चैप्टर करा चुका हूँ सबकी वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। हर चैप्टर में आपको टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, बाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो ध्यान रखना सर कि कभी भी आपको ये टाइप दिखाई दे कि अंडर रूट के अंदर एक संख्या जो है वो सेम चलती हुई चली आ रही हो, ठीक हो, तो इसका आंसर आता है आपका, इसका आंसर क्या आता है, इसका डी वाई ओवर डी एक्स जो आता है वो आता है आपका एफ डैश एक्स अपॉन 2/-1। ये एफ एक्स कहाँ से लाओगे आप कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या चल रही है उसे एफ एक्स मानना है आपको, एफ एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये होता है आपका एफ एक्स, यानी कि ये किसका मान है आपका एफ एक्स का। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अपॉन 2/-1, तो साइन एक्स का एफ डैश का मतलब क्या है, अवकलन कर दो इसका, तो साइन एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2/-1, तो कॉस एक्स अपॉन 2/-1 ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो यार सबसे पहले तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है आपको, यदि बाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है इसका डी वाई ओवर डी एक्स। तो सर अगर आपने इसका प्रसार पढ़ा है, आपका ये प्रसार होता है सर बाई बराबर ई की पावर एक्स, यानी कि ये जो है आपका ई की पावर एक्स का प्रसार है, पूरा का पूरा जो है वो क्या है आपका ई की पावर एक्स का प्रसार है। तो वो आपको ई की पावर एक्स का अवकलन पूछ रहा है, तो इसका अवकलन क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट ऑप्शन। देखो मैंने यहाँ तो इतना लिखने बताया है, लेकिन पेपर में आपको डी वाई ओवर डी एक्स ये लिखना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सिर्फ देखो कि किसका प्रसार है, साइन एक्स का प्रसार, कॉस एक्स का प्रसार, आप इनको याद कर लोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते जाओ, आई एश्योर यू बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करो। हाँ बस इतना मैं आपको बोलूँगा कि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो आपके लिए सफिशिएंट है, बट प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर भी पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर 25 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाए वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा से अच्छा आपको कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा आपका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करो। जब पर्चे करोगे टेस्ट वहाँ जाकर तो आपको इंडियन भी 50 कोड यूज़ करना है, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और वहाँ पर आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ई की पावर रूट एक्स का आपको डी वाई ओवर डी एक्स पूछा गया है। ठीक है, तो ई की पावर रूट एक्स का मतलब क्या होता है आपका, ई की पावर एक्स से करोगे तो ई की पावर रूट एक्स का, तो ई की पावर रूट एक्स ही रह गया। ठीक है, ई की पावर एक्स से अब किसका करोगे आप, चेन रूल जानते हो, चेन रूल यानी कि हम सीक्वेंस में अवकलन करते हुए चले जाते हैं। तो ई की पावर साइन ई की पावर रूट एक्स का तो यही हो गया। अब किसका करेंगे हम, रूट एक्स का करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो 1 यानी कि 1 तो यहाँ गया आपका गुणे में, तो 2 रूट एक्स यानी कि ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन रूट एक्स देन डिवाइड ओवर डी एक्स, यानी कि आपको बताना है साइन रूट एक्स का अवकलन, लॉग साइन रूट एक्स। तो लॉग एक्स का होता है 1/x होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। तो लॉग एक्स का काम कौन कर रहा है, पूरा यही कर रहा है। ठीक है, चेन रूल लगाओ, पूरा एक्स काम ये कर रहा है पूरा, तो 1 साइन रूट एक्स। अब किसका करोगे आगे चल के, साइन का करोगे, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो रूट एक्स आ रहा है तो क्या आ जाएगा कॉस रूट एक्स। अब किसका करोगे, रूट एक्स का, यानी कि 1/2 रूट एक्स। देखो कॉस रूट एक्स अपॉन साइन रूट एक्स क्या बन जाएगा आपका, कॉट रूट एक्स बन जाएगा, यानी कि कॉट रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डी ओवर डी एक्स पूछ रहा है लॉग 10x का। ठीक है, तो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है सर आपका 1/x लॉग ए ई, यानी कि ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ए और ई। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले को आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करो। तो देखो 1/x का तो 1/x हो गया, 1/x का तो 1/x लॉग, अब ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ 10 कर रहा है सर, 10 कर रहा है ना, तो 10 यहाँ और ई यहाँ। ठीक है, तो देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो सी है सेम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना लॉग
ए की पावर एक्स का अवकलन होता है 1/x log ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि y बराबर cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन आपको dy/dx पूछ रहा है। तो सर आप जब अवकलन करने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, पावर मिलेगी। तो पावर का अवकलन करोगे पहले तो 2 cos एक्स स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि 2 तो आगे आ गया, यानी पावर आगे आती है आपकी, उसमें से घट जाता है, तो 2 आगे आ गया, उसमें से घट गया, इतना हो गया। अब किसका करोगे, cos का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब किसका करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है सर, 2x। अब देखो सर आपको क्या दिख रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। तो ये हो गया सर आपका माइनस का साइन 2x स्क्वायर, और 2x आ जाएगा आपका, तो माइनस का 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर। तो कहाँ दिख रहा है आपको, माइनस का 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, y बराबर e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक है, तो किसका करेंगे सर, पहले आपका e की पावर x का करेंगे, तो dy ओवर dx बराबर e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स का, तो इतना ही हो गया। अब आगे चलोगे, आगे किसका करोगे, अंडर रूट का, तो अंडर रूट कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो सर 1/2 रूट में कितनी है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स। अब किसका करोगे, कॉट एक्स का करोगे, कॉट एक्स का कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इस वन का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि गुणा हो रहा है, तो देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो बी है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर रूट में कॉट एक्स रॉड एक्स अपॉन 2 कॉट एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेन रूल ध्यान रखो, लाइन से जो हमारे सबसे पहले आगे आता है उसका अवकलन करते हुए चले जाते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स कोष्टक में 4x³ माइनस के 3x। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है अगर मैं यहाँ पर सर आपका x बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा पुट कर दूँ, एक्स बराबर जैसे मैं यहाँ पर कॉस थीटा पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो सर ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ठीक है, तो अब हमसे क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स और cos 3 थीटा, इतना लिख लेंगे हम। तो देखो cos से तो cos चला जाएगा आपका, ये कितना बचा आपका अंदर 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x। अब सर 3 का तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, और cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, माइनस का 1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1 यानी कि ये माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, जो डी है, डी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तब आपको dy ओवर dx पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, पहले तो जो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ उसका जो रिजल्ट निकल के आता है आपको, जो आपने खुद भी कभी किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करो कि आपको रिजल्ट जो है, जो आप सॉल्व करके निकाल रहे हो रिजल्ट, वो आपको याद हो जाए, क्योंकि ट्रिक सारी वहीं से बन के आती हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ से सोचोगे कि आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर से cos x कॉमन लेना है और नीचे से भी cos x कॉमन लेना है। ठीक है, तो जब आप कॉमन लोगे tan इनवर्स, ठीक है, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बच जाएगा। ठीक है सर, प्लस अब कॉमन लोगे तो यहाँ तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। जब आपने यहाँ cos x से भाग दिया तो ये तो कट गया, यहाँ भाग दोगे तो ये तो कुछ है, यहाँ पर cos x था ही नहीं तो कॉमन आएगा नहीं, तो साइन बट्टे cos क्या हो जाएगा, tan x बन जाएगा, यानी कि ये बन गया आपका tan x। अब नीचे देखना, नीचे यहाँ से तो चला गया आपका, तो 1 माइनस कितना रहेगा यहाँ पर tan x। ठीक है, अब देखो सर आपको क्या दिख रहा है, ये एक किसकी वैल्यू होती है tan में, tan में एक कितनी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। तो ये क्या लिखा हुआ है, tan π/4 प्लस के x अपॉन 1 माइनस, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में भी 1 मानूँ ये भी tan π/4 हो जाएगा, यानी कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b का फॉर्मूला बन रहा है ये आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 प्लस का x, यही तो फॉर्मूला बन गया सर हमारा मेन फॉर्मूला। अब देखो 10 से 10 चला गया आपका, कितना बचा π/4 प्लस x, π/4 प्लस x। ठीक है, अब π/4 तो कांस्टेंट है, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो गया। रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब भी आपको इस तरीके का टाइप दिखे तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, tan π/4 प्लस x। यहाँ देखना बीच वाला साइन देखो बस, ये रिजल्ट याद रखो, बीच वाला साइन देखो बस, बीच में अगर प्लस आ रहा है तो सर ये π/4 प्लस x का बनेगा, बीच में अगर माइनस आ रहा है तो π/4 माइनस x का बनेगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यदि x³ प्लस y³ बराबर 3axy देन आपको dy ओवर dx पूछ रहा है।
देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि कभी भी आपको कोई रेखीय समाकलन दिखाई दे या रेखीय अवकलन दिखाई दे, ठीक है। रेखीय अवकलन का मतलब है कि एक ही रेखा आपको दिया रही हो, बराबर जीरो कोई समीकरण दिया जा रहा हो, उसका आपको अवकलन यानी कि डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, माइनस लगा लेना आगे, ऊपर एक्स का अवकलन, ठीक है, एक्स का अवकलन और बाई एज अ कांस्टेंट, ठीक है। आपको एक्स का अवकलन करना है और बाई एज अ कांस्टेंट लेना है, ठीक है। नीचे बाई का अवकलन करना है और जो एक्स, जो हमारा एक्स बचेगा वो एक्स एज अ कांस्टेंट लेना है, ठीक है। ध्यान रखना रेखीय अवकलन आपके सामने पूछा जाए कभी भी आए तो ऊपर माइनस का निशान लगा लो, बाहर अंदर क्या करना है, एक्स का अवकलन बाई एज अ कांस्टेंट, नीचे बाई का अवकलन एक्स एज अ कांस्टेंट। तो देखो यही तरीका हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो इस समीकरण में ये बराबर इतना है ना, तो देखो अगर मैं इसे इधर ले आऊँ तो यहाँ से देखो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैंने वही इतना कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें एक्स का तो अवकलन करना है, यानी कि एक्स का अवकलन करो कितना हो जाएगा, माइनस लगा लो आगे 3x², ठीक है सर, 3x² और बाई एज अ कांस्टेंट, यानी कि एक्स का तो अवकलन हो गया, ये तो कांस्टेंट था, इसका अवकलन कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका करोगे एक्स आर एक्स, तो एक्स का कितना हो गया, एक, तो 3a बाई, तो माइनस का 3a बाई इतना हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या करना है, बाई का अवकलन एक्स एज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो जीरो हो गया, बाई का कितना हो जाएगा 3/² माइनस, देखो बाई का तो यहाँ तो एक होगा, कितना बचा 3ax इतना हो जाएगा। अब देखो सर ध्यान से देखना, 3 3 3 3 ऊपर से कॉमन लेकर पूरा चला जाएगा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो a बाई माइनस का x² अपॉन बाई स्क्वायर माइनस के 3a वो खाली ax, ठीक है। तो देखो किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, a बाई माइनस का x², a बाई माइनस का x² बाई स्क्वायर माइनस के ax, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ध्यान देना, बस इतना ही ध्यान रखना आपको कि रेखीय अवकलन आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर एक्स का अवकलन करना है और बाई एज अ कांस्टेंट लेना है, नीचे बाई का अवकलन करना है और एक्स एज अ कांस्टेंट लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी टाइप बताया उसी टाइप पर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, √x प्लस √y बराबर आपको एक दिख रहा है, देन dy/dx, एक तो ये पूछा गया है, पूछ के आप किस पर आया आपका एट पॉइंट 1/4, 1/4, यानी कि ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है, ठीक है। तो क्या तरीका बताया, तो उसे ही करो, माइनस लगाओ आगे, ऊपर x का अवकलन बाई एज अ कांस्टेंट, तो x का अवकलन करोगे तो √x का कितना हो जाएगा 1/2 √x, अपॉन x का करोगे बाई का करोगे तो बाई का क्या हो जाएगा 1/2 √y, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो 2 से तो 2 चला गया आपका, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा माइनस का √y अपॉन √x, ठीक है। अब बाई की जगह क्या रखोगे 1/4 रखोगे, तो 1/4 का √से कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा, यानी कि माइनस का 1/2 निकला। एक्स की क्या रखोगे 1/4 रखोगे तो 1/2 निकलेगा, पूरा कट गया, कितना आंसर आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई किसी पर शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बाई बराबर साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, x बराबर क्या पुट किया हमने tan थीटा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर tan थीटा पुट करूंगा तो 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x इतना हो जाएगा। तो ये 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का, ठीक है। तो बाहर कितना है आपका साइन इनवर्स है, यानी कि साइन इनवर्स कोष्टक में कितना हो जाएगा cos 2 थीटा इतना हो गया। अब सर अंदर अगर साइन आ जाता तो साइन कट जाता, लेकिन यहाँ तो बात बन नहीं रही है, तो बात कैसे बनाएंगे हम, बात बनाएंगे हम π/2 में चेंज कर साइन इनवर्स कैसे हो जाएगा, साइन π/2 माइनस का 2 थीटा, बताओ इतना लिख सकता हूँ क्योंकि साइन 90 थीटा cos थीटा हो जाएगा ना, तो इतना आ जाएगा। कोई बदलाव किया मैंने, नहीं किया, तो ये चला गया आपका। अब कितना हो जाएगा आपका π/2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे, थीटा की वैल्यू लाओगे यहाँ से, यानी कि कितना tan इनवर्स x। अब अवकलन करेंगे तो ये तो सर कांस्टेंट है, इसको भगाओ यहाँ से, किसका करोगे माइनस का 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², माइनस का 2 पहले है तो अवकलन हो जाएगा -2 -2/1 + x²। तो कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो ए है -2/1 + x², ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बाई बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², देन आपको dy/dx पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूँ पुट करने वाले, तो यहाँ आपको रखना है x बराबर tan थीटा, खुद ही बनाना,
टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद आपको कुछ सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। आसान सवाल है यार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बाई बराबर √x प्लस √x प्लस √x कहाँ तक जा रहा है आपका, इनफिनिटी तक जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको इसी तरीके कराया था ना। क्या कराया था मैंने आपको, क्या बताया था कि कभी भी आपको अंडर में सेम संख्या चलती हुई दिखाई दे जाए, या बोले अंडर में एफ आपका सेम चलता हुआ आपको दिखाई दे जाए, तो हम इसका आंसर क्या लगाते हैं सर, क्या लगाते हैं सर, f'(x/2/-1). एफ कहाँ होता है आपका, एफ ये होता है। ठीक है, ये आपका एफ है। तो f' यानी कि इसका अवकलन, तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है (2/-1), तो 1/2/-1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा, यहाँ तो आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो मैंने आपको ये तरीका बताया था, वहाँ कितना आ रहा था, यहाँ पर sin x आ रहा था। जरूरी नहीं है यहाँ पर 10x भी आ सकता है, sec x कुछ भी आ सकता है, आपको ये टर्म कभी बनता हुआ दिखाई दे, आंसर f'(x/2/-1). ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बाई बराबर 1/x प्लस 1/x प्लस, यही टर्म आपका चलता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो सर कैसे करते हैं इसे, जो टर्म द्वारा रिपीट हो रहा है उसे द्वारा बाई मान लो, क्योंकि बाई के बराबर तो पहले ही था वो। ठीक है, तो बाई बराबर, अब मुझे देखो ये यहाँ से था बाई बराबर 1/x, अब देखो यहाँ से द्वारा हमारा बाई रिपीट हो गया, तो मैं इस सारे को क्या मान लूँगा, बाई मान लूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, बाई बराबर 1/x प्लस बाई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ उसके नीचे एक मान कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बाई x प्लस बाई बराबर 1, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है x बाई प्लस का बाई स्क्वायर बराबर 1, इतना हो गया सर। अब क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन यानी कि dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि बाई, फर्स्ट का अवकलन तो x का तो 1 हो गया, प्लस का इसका कितना हो जाएगा 2y का dy/dx। यहाँ से जब देखोगे सर, तो इसमें से तो आप dy/dx को मान लोगे, ये बाई अकेला, तो इधर इसे इधर ले जाओगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का बाई हो जाएगा। तो बस यही खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों कि ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसमें आपको बाई माइनस का केवल एक में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, क्योंकि हमें आगे जाना ही नहीं था, हमारा बाई माइनस का आ रहा था, तो बाई मुझे माइनस का आ रहा है दिख रहा है, तो मुझे माइनस का बाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आगे लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, d/dx पूछ रहा है आपको, tan इनवर्स 3x - x³ / 3x²। तो देखो यार, आपको सबसे पहले तो त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो हमारा आपका जो दिमाग है वो तुरंत क्लिक कर जाता है कि आपको इस क्वेश्चन में ये करना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा, तो आपको यहाँ पर x बराबर tan थीटा पुट कर देना है। तो जैसे ही आप x यहाँ पर tan थीटा पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका tan 3 थीटा का। यानी कि अब क्या हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स कोष्टक में tan 3 थीटा। अब देखो tan से tan चला गया 3 थीटा, यानी कि 3 और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से tan इनवर्स x क्या अवकलन हो जाएगा इसका 3/1 प्लस x²। बस खत्म कहानी इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, जो बी है वही आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत आसान है, बस बहुत आसान है। ठीक है, d/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका आपको अवकलन पूछ रहा है। तो सर अगर आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है आपका, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बराबर होता है आपका π/2। क्या होता है आपका π/2। हम अवकलन किसका करते हैं, x का, d/dx से निकालना है हमें, x के साथ अवकलन करना है। जब इसका निकल के π/2 ही आ रहा है, तो इसके साथ तो x आ ही नहीं रहा है, जब x नहीं आ रहा है तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, y बराबर log x की होल पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसका क्या करो, क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले जब आप इसके पास आओगे तो आपको पावर दिखेगी, तो पावर का अवकलन पहले करना पड़ेगा। पावर का क्या होता है आपका, घात आगे जाती है उसमें से घट जाता है, तो 3 और log x का तो हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर आपकी आगे आ गई उसमें से घट गया। अब अंदर चल के किसका करेंगे, log x का। log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x यानी कि, ठीक है सर, बात खत्म होगी ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, y बराबर √sin x प्लस वाई। तो देखो ध्यान देना सर, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है, बस चेंज क्या किया है इसने, चेंज ये कर दिया है कि आपका जो y बराबर है और sin x प्लस वाई, यानी कि आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कोई संख्या रिपीट हो रही है, उसको इसने द्वारा क्या मान लिया, y मान लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका sin x प्लस रूट में sin x
प्लस रूट में साइन एक्स, यही तो रिपीट हो रहा था आपका। क्यों? ये y के बराबर होगा आपका, ये y के बराबर होगा आपका। जब इसने ये y के बराबर माना तो यहाँ से इसने क्या देखा कि ये फिर दोबारा y के बराबर आ रहा है, तो इसी को तो इसने y मान लिया है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको फर्स्ट कराया था, बस टाइप चेंज है। टाइप कैसे चेंज है? वहाँ इसने y हमें इतना सोच कर निकालना था वहाँ पर, यहाँ पर इसने पहले से दे रखा है। अवकलन क्या होता है इसका? एफ डैश एक्स अपॉन 2y-1। एफ एक्स क्या होता है आपका? ये होता है। तो एफ डैश कोसाइन का कितना है? कॉस एक्स अपॉन 2y-1। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का तो अवकलन आपको याद होगा, क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। ये कब होता है? ये जब होता है जब साइन इनवर्स एक्स होता है। लेकिन सर यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो पहली बात तो यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक है सर, यहाँ तो 4 हो गया। लेकिन सर जब अंदर जाओगे तो आप तो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 2x, तो 2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स डिग्री। अब ये डिग्री आपको कैसे बदलनी है? रेडियन में। कैसे बदलोगे? पाई बटे 180 से गुणा करोगे। कैसे करेंगे सर? कॉस पाई एक्स बटे 180 इतना कर दोगे ना, इतना ही तो कर दोगे। अब क्या करोगे? कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है? माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स डिग्री में लिख दो, क्योंकि सभी जो आंसर आ रहे हैं वो डिग्री में आ रहे हैं। ठीक है, वापस किस में रख रहा है? वो डिग्री में रख रहा है, तो मैं डिग्री रख दिया। अब सर हम अंदर चल के इसका करेंगे, इसका करेंगे तो सर एक्स का तो एक हो गया। कॉशेंट क्या बचा आपका? पाई बटे 180, तो पाई बटे 180 गुणा में आ जाएगा, तो पाई बटे 180। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से आगे लिख देंगे। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर प्लस के 2x बाई प्लस के 6y स्क्वायर बराबर 12, देन डी वाई ओवर डी एक्स पूछ रहा है आपको एट 1,1 पर, यानी कि 1,1 पर आपको डी वाई ओवर डी एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है जो जिस पर पूछता है उसे अवकलन करने के बाद रखते हैं हम। ठीक है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि रेखीय मिल जाए कभी भी माइनस लगा दो, ऊपर x का अवकलन बाई एज अ कॉन्स्टेंट, नीचे बाई का अवकलन x एज अ कॉन्स्टेंट। तो नीचे ऊपर का अवकलन करोगे तो 3 दूनी 6, या क्यों घात आगे जाएगी तो 6x हो जाएगा। फिर आगे यहाँ चलोगे तो कितना हो जाएगा? x का तो 1 हो गया, कितना बचा? 2y बचा, तो प्लस का 2y, क्योंकि बाई तो कॉन्स्टेंट है, ऊपर हमने बाई कॉन्स्टेंट माना है, तो इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। अपॉन नीचे x का अवकलन करेंगे, बाई का करेंगे, x को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो बाई का करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12, तो 12 बाई प्लस का, यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा? बाई का 1 हो गया, कितना बचा? 2x बचा, तो प्लस का 2x। किस पर पूछा था उसने? आपका 1,1 पर। तो x का मार्क हो गया 1 1, तो 6 और 2 8, ऊपर तो गया आपका माइनस का 8, नीचे कितना हो गया? 12 और 2 14। ठीक है, तो 4 से काट, 2 से काट हो गया आप, तो माइनस के 7 बट्टे माइनस के 4 बट्टे 7, माइनस के 4 बट्टे 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक्स क्यू का लॉग एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है? अवकलन करना है। तो देखो सर, आप क्या निकालते हो जब भी कभी डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हो? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो कहाँ आता है? नीचे आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? एक्स क्यू का यानी कि बाई का, तो ये तो काम कर रहा है आपका बाई का। ठीक है, लॉग एक्स के सापेक्ष ये काम कर रहा है आपका एक्स का। ठीक है, अवकलन करना है, तो बाई का अवकलन क्या होता है? ऊपर होता है ना, तो ये बाई काम कर रहा है तो ऊपर का अवकलन करो, यानी कि 3x स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स का नीचे करते हैं, तो लॉग एक्स का तो ना 1 अपॉन एक्स, लपक कर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 3x क्यूब इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन दूर न हो जाए तो इसी के लिए आप क्या करोगे? उसे देख लिया करो कि हमको किसको वाई मानना है, किसको एक्स मानना है। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और लास्ट बार जो अभी एनडीए का एग्जाम हुआ है हाल ही में, उसमें अभी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी टाइप पर। ठीक है, उसमें शायद साइन टेन इनवर्स एक्स का कॉट टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो बी है वही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।